राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं आई हुई हूँ मथुरा घूमने के लिए विद माय फ्रेंड्स। तो कल हमने पूरा मथुरा एक्सप्लोर करा एंड आज हमें चेकआउट करके जाना है वृंदावन की तरफ। तो अभी हम कर लेते हैं हमारी पैकिंग एंड देन फिर उसके बाद हम निकलेंगे। पहले मैं हो जाती हूँ रेडी। तो नहा के फ्रेश होके गुड गर्ल बन गई एंड ये है मेरा आज का कुछ लुक। आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। एंड अभी हमारा चेकआउट का प्रोसेस हो रहा है। तो मैं अकेले बैठी थी रूम में, तो मैंने बैठ के थोड़ा सा ऐसे अपना स्नैप वैप बना लिया, OOTD वाला जो भी हमारा प्रोसेस था वो कर दिया। एंड थोड़ा टाइम और बचा था, तो चलो भाई थोड़ा सा और स्नैपचैटिया वाली चीज़ें कर लेते हैं। उसके बाद देन फिर हो गया हमारे निकलने का टाइम। तो होटल से निकलने के बाद हमने करी ऑटो बुक, जो कि हमें डायरेक्ट वृंदावन पहुंचाती हमारे होटल के पास। तो ये हम निकल गए एंड भाई साहब इतनी ठंडी लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। एंड मैंने शॉल वगैरह ओढ़ा था बट फिर भी ठंड लग रही थी। एंड ये रहा कुछ हमारा इन द रोड का कुछ टूर। बाकी आप बताना कि आपने पिछला मेरा जो व्लॉग है वो देखा है। एंड मेरे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं क्यों। मैंने जितने भी वीडियोस बनाई थी उन सब के जितने भी वीडियोस में जो भी आवाज़ें थी सब गायब हो चुकी है। एंड मेरे फ़ोन पे हो गई है प्रॉब्लम। मैं कोई भी वीडियो बना रही हूँ तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे सारी वीडियोस का वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो उसके लिए आई एम सो 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 सॉरी। एंड अभी हम पहुँच गए वृंदावन एंड फिर हमने लिया चाय ब्रेक। एंड ये है हमारे होटल का कुछ रूम एंड ये अभी नया नया बना था एंड थोड़ा बहुत ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही था। बट दिस इज़ सो नाइस। मतलब यहाँ के जो भी थे मैनेजर वो बहुत जेन्युइन थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। एंड ये है हमारा कुछ रूम जहाँ पे टेबल है एंड यहाँ भी है पानी का बॉटल, 2 कप्स, क्योंकि इस रूम में हम 2 फ्रेंड्स रहने वाले थे मुझे लेके। एंड यहाँ पे कुछ कॉफ़ी वगैरह के सैसे सब कुछ रखे हुए थे, केटल भी था, आप चाहो तो पानी बॉयल करो पियो। एंड ये रहा टीवी जिसका हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले थे गाइज। एंड ये रूम सिर्फ हमारे सोने के लिए था, क्योंकि बाकी दिन तो हम पूरा बाहर ही घूमने वाले हैं। यहाँ पे कबर्ड भी था कि आप अपना सूटकेस, अपना सारा जो भी अपने कपड़े वपड़े आप हैंग कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक अच्छा सा क्यूट सा टेबल भी था। एंड हमारे बेड के दोनों साइड में हमें एक साइड टेबल मिला था, एक साइड में नथिंग 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 था। अरे एक साइड में हमें टेलीफोन दिया गया था, मतलब जो भी आप कॉल वगैरह करके कुछ भी जैसा हम करते हैं बेसिकली। एंड दिस इज़ अ वॉशरूम। एंड वॉशरूम इतना क्लीन था कि मुझे सबसे पसंद तो वॉशरूम है। हम जहाँ भी जाएँ एंड वॉशरूम अच्छा ना हो तो मेरा पूरा मूड बेकार हो जाता है। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। एंड ये था मिरर एंड इसका बेस्ट पार्ट वही लाइटिंग वाली, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये तो मुझे देख के आई वाज़ सो, मतलब मुझे बड़ा पसंद है ये सारी चीज़ें। एंड ये रही मैं पोज लेते हुए। एंड ये रहा हमारा वॉश बेसिन दिस, और नीचे कबर्ड है, इसमें आप अपनी चीज़ें रख भी सकते हो। अभी तो ये फ़िलहाल खाली था। एंड दिस इज़ हमारा मेन काम का एरिया। एंड ये हमारा नहाने का, जो कि ऐसा ट्रांसपेरेंट था ऐसे, जो कि आप खोलो। ये जो 2 साइड में रखे हुए वहाँ पे एक में हमारे हैंड वॉश थे, एक में हमारी बॉडी वॉश थी। एंड उसके बाद से फिर ये रहा हमारा रूम, जो कि आई लाइक इट वेरी मच। यहाँ पे गीज़र वगैरह सब कुछ था। एंड उसके बाद से फिर हम हो गए रेडी, क्योंकि हमें जाना था निधिवन, क्योंकि बाकी सारी मंदिरें बंद हो चुकी थी। एंड अब सारी मंदिरें 4 बजे खुलती थी। हमने डिसाइड करा कि पहले हम निधिवन एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये रहा मेरा आज का कुछ लुक। सॉरी मैंने पूरा लुक नहीं रिकॉर्ड कर पाया। एंड देन फिर हम पहुँच गए निधिवन एंड ये है निधिवन का गेट। एंड यहाँ पे इतने बंदर थे कि मैंने छुप छुप के सारी वीडियो बनाई। एंड बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। आप देखो हम यहाँ पे लाइन में धीरे 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 चले जा रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बाकी आपको निधिवन के बारे में तो पता है, ये सारे जो पेड़ है, लोगों का कहना होता है कि रात में ये सब मनुष्य बन जाते हैं एंड भगवान जी के साथ रास रचाते हैं। एंड यहाँ के जितने भी पेड़ थे वो एक भी पेड़ आपको सिंगल नहीं मिलेंगे, सब आपको ऐसे जोड़े जोड़े में आपस में ऐसे लिपटे मिलेंगे देखने को, आपको पता होगा। एंड मुझे नहीं लगता मुझे आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतना फेमस चीज़ है तो सबको पता है। एंड यहाँ पे बंदर सॉरी फॉर दिस। एंड कुछ पेड़ की टहनियाँ इस रास्ते में भी आ गई थी। एंड ये था राधा रानी का मंदिर। यहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेना अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा-सा चोरी से लिया। एंड यहाँ पे बहुत सारे प्यारे बंदर हैं। प्यारे क्यों हैं? क्योंकि ये अभी उस साइड है, अगर इस साइड आ गए तो भाई ये प्यारे नहीं रहेंगे। एंड उसके बाद से ये सारी गोपिकाओं का वो क्या कहते हैं मूर्ति बनी हुई थी। एंड ये जो मंदिर था वो बंसी चोर राधा रानी का मंदिर था। जब
उन्होंने क्या करा था, भगवान जी की बंसी को चुरा लिया था। एंड यहाँ पे गोपी लोगों की भी ऐसे मूर्ति बनी थी जो कि पास से देखने से इतनी प्यारी लग रही थी। एंड ये रहा बंसी चोर राधा रानी जी का मंदिर। तो हम वहाँ पे गए, हमने मत्था टेका एंड फिर यहाँ पे राधा राम का बैठ के लोग जप कर रहे थे, जहाँ इतनी पॉजिटिविटी लग रही थी कि हम थोड़ी देर बैठ के खड़े होके हमने उसको सुना। फिर एंड ये सारे समाधि स्थल बने हुए थे, सारे मेरे हिसाब से सारे संत महात्माओं की या फिर जो भी है। कुछ लोग कह रहे थे कि जो यहाँ पे आते मतलब छुप के आए थे एंड जो अब नहीं रहे ये उनकी समाधि है। बाकी फिर हम बाहर आ गए घूम के, हमने हमारे शूज़ सैंडल सब कुछ जमा करा था, तो हमने उसको लिया एंड फिर हमने उसको पहना एंड उसके बाद से फिर हम चले गए हरमर जी के मंदिर, जो कि अब फाइनली 4 बजे खुल जाता है। तो हमने सोचा हम जाते हैं थोड़ा पहले, ताकि हम लाइन लगा लें तो हमारे दर्शन आसानी से हो जाए, ज़्यादा भीड़ ना हो। एंड सच में बहुत भीड़ थी यहाँ पे भी, मतलब मैं एकदम घिस-पिट गई थी अंदर जाते-जाते। यहाँ पे आपको मंदिर के अंदर नो प्लास्टिक, मतलब आप कुछ भी प्लास्टिक का चीज़ नहीं ले जा सकते हो। बाकी आप फ़ोन ले जा सकते हो एंड आप मंदिर के बाहर ही अपने शूज़ वगैरह जो भी आप पहन के आते हो वो निकाल सकते हो। एंड अंदर इतनी भीड़ थी कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, मैंने बस दर्शन करा। एंड दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए एंड ये हम वृंदावन की गलियों में ऐसे घूमते-घूमते फिर हमने डिसाइड करा कि हम जाएँगे गोपीनाथ टेम्पल। वो भी राधा रमण टेम्पल के आजू-बाजू में ही थोड़ी दूर था। तो हम पहुँच गए गोपीनाथ टेम्पल। मतलब आपको वृंदावन की हर एक गलियों में आपको एक ना एक मंदिर मिल जाएगी। हम तो ऐसे मैप खोल के रखते थे कि हम अभी इस टेम्पल के पास है, तो आजू-बाजू जितने टेम्पल होते थे हम ये ट्राई करते थे कि जितना हम सब कुछ एक्सप्लोर करके, सब कुछ देख के, घूम के, दर्शन करके तभी वापस जाएँ, क्योंकि इसके बाद हम कब वापस वृंदावन हमें आने का मौका मिलेगा हमें नहीं पता। मतलब मेरा वृंदावन जाना एक सपना था एंड फाइनली मैंने मथुरा एंड वृंदावन घूम लिया। मुझे इतनी खुशी, इतनी शांति मिली कि क्या बताऊँ। एंड फिर हम गोपीनाथ मंदिर आ गए एंड गोपीनाथ मंदिर में भी ये जो बाहर का हॉल है इसके अंदर मंदिर है। यहाँ पे भी आपको ना तो फ़ोटोज़ अलाउड है ना तो वीडियोज़ अलाउड है, तो मैंने कुछ नहीं करा। फिर मैंने बस ये हॉल का वीडियो बना लिया एंड यहाँ पे इतनी शांति थी, मतलब जितने मंदिर हम गए ना मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा शांति लगी। एंड फिर उसके बाद हम आ गए थे थोड़ा ऐसे विश्राम घाट पे एक्सप्लोर करने। एंड यहाँ पे थोड़ी सजावट हो रखी थी क्योंकि कोई संत वगैरह आ रहे थे यहाँ पे। एंड यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतना रश था कि हमने डिसाइड करा कि नहीं, हम अगले दिन ये सॉरी विश्राम घाट नहीं, ये केसी घाट है। विश्राम घाट तो मथुरा में है। एंड देन फिर हम रास्ते में आ रहे थे, हमने बाइक हायर करी। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे बाइक वाले मिल जाते हैं जो पर पर्सन डिस्टेंस के हिसाब से ₹50 ₹100 ऐसे आपको चार्ज करेंगे। तो हमने बाइक लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था। तो हमने सोचा बाइक लेना ज़्यादा ईज़ी रहेगा। तो उसके बाद से फिर हम पहुँच गए प्रेम मंदिर एंड हमने ये सारी चीज़ें वीकेंड के दिन एक्सप्लोर करी। तो गाइज़ इतनी भीड़ थी कि हमारा तो नकदम एकदम निकल गया। एंड प्रेम मंदिर में हमने प्रवेश करा। तो बाकी मुझे लगता है ना ये सारी चीज़ें दिन में आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगी, आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ें देख पाओगे, समझ पाओगे। एंड रात में एक्चुअली सब कुछ अंधेरा तो नहीं, लाइटिंग रहती है, बट दिन में होता है ना कि जो पॉप ऑफ कलर होते हैं वो आपको ज़्यादा दिखते हैं। एंड भीड़ भी ज़्यादा थी तो एंड ठंड भी बहुत लग रही थी, हम नंगे पैर पूरे घूम रहे थे ना, तो मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी। एंड ये जो भी है सारी चीज़ें मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोग को दिखा दूँगी। एंड वहाँ पे पता है इतना मतलब सुंदर फूल लगे हुए थे। वहाँ पे फूलों के पेड़ों पे अलग-अलग डिज़ाइन, मतलब आप देखो यहाँ पे इसी से पूरा कृपालु लिखा हुआ है, राधा लिखा हुआ था, मुझे देख के इतना सुंदर लग रहा था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमने डिसाइड करा कि कोई बात नहीं, हम अगले दिन सुबह भी आएँगे, लेकिन हम नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, अगर फिर हमें भगवान जी ने फिर से मौका दिया एंड बुलाया तो हम ज़रूर दिन में अब जाके प्रेम मंदिर को देखना चाहेंगे। एंड रात में हाँ, प्रेम मंदिर बहुत सुंदर लगता है। हर थोड़ी-थोड़ी देर पे इसकी लाइटिंग चेंज होती है, कभी रेड हो जाता है, कभी येलो हो जाता है, कभी पिंक हो जाता है, कभी ग्रीन हो जाता है, कभी ब्लू हो जाता है। आप आगे वीडियोज़ में देखना। एंड देन फिर हमने प्रवेश करा प्रेम मंदिर में एंड ये इतना सुंदर है, मतलब हर एक कॉर्नर आप सोचोगे कि मैं इसको भी कैप्चर कर लूँ, मैं इसको भी कैप्चर कर लूँ, मैं इसको भी कैप्चर कर लूँ। सारे स्टोन पे इतनी सुंदर नक्काशियाँ हो रखी हैं, जितने भी पिलर्स हैं ना, कोई भी चीज़ एकदम प्लेन नहीं है। आप देखो हर एक चीज़ में कुछ न कुछ कार्विंग की हुई गई है एंड सारी लाइटिंग्स एकदम डेकोर थी। मुझे तो सबसे प्यारी यहाँ पे लग रही थी सारी जो सैंडलर लगे थे, मुझे लगता है मैं उठा के इसको घर लेके जाऊँ, मुझे इतना प्यारा लग रहा था। एंड आप देखो ये सब कितना सुंदर है एंड भीड़ भी आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा भीड़ है।
एंड अंदर भी हर एक कलर की लाइटिंग। एंड वहाँ भी लोग मना कर रहे थे फ़ोटो ना लो, वीडियो ना लो, फ़ोटो ना लो, वीडियो ना लो। लेकिन भाई हम भारतीय, ऐसा थोड़ी ना है कि लिखा है फ़ोटो ना लेंगे तो नहीं लेंगे भाई। हम सारे ने लिया है, सब लोग वीडियोज़ बना रहे थे, सब लोग वीडियो बना रहे, कोई नहीं बाज आ रहा था। तो मैंने कहा भाई बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। एंड आप देखो सब कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ना कुछ-कुछ वॉल्स पे मुझे दिखा कि गीता के श्लोक भी लिखे हुए थे। उनको उन्होंने अनुवाद भी करके लिखा हुआ था। तो ये सब हम थोड़ा-थोड़ा रुक के पढ़ रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि हमें आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो वाला सिस्टम हो रखा था। बाकी आप देखो बाहर से फिर आके मैंने इत्मीनान से वीडियोज़ बनाई। आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैं ऐसे वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे गूज़बम्प आ रहा है। मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं वापस से वृंदावन चली जाऊँ। बट कोई नहीं, फिर हम जाएँगे, भगवान जी प्लीज़ बुलाना वापस। तो फिर आप देखो ये पूरा बाहर का ओवरव्यू प्रेम मंदिर के बाहर, मतलब हम कैंपस में ही है। वो जो ये जो दिख रहा है ना, ये है मेन गेट। यहाँ से आप एंट्री करते हो। एंड आप देखो मतलब इंसानों के अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। एंड अब देखो मंदिर का कलर हो गया है ब्लू। एंड उसके बाद से फिर हम वापस आ गए हमारे होटल। फिर हमने जाके खाया सात्विक भोजन, जिसमें हमें पनीर, दाल, आलू की सब्ज़ी, रोटी एंड चावल एंड एक गुलाब जामुन एंड अचार। एंड ये सब कुछ बिना लहसुन एंड प्याज का बना था। एंड फिर अगले दिन हम हो गए रेडी, क्योंकि हमें जाना था। हमने बांके बिहारी टेम्पल को नहीं विज़िट करा था, क्योंकि उस दिन हम गए थे तो लेट हो गया था। तो उसके बाद से फिर हम निकल गए। एंड अब मेरे साथ हो गई एक दुर्घटना। मतलब मैंने वृंदावन में पूरे टाइम अपने स्पेक्स नहीं लगा के रखे थे, लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या, मैं स्पेक्स लगा के घूम रही थी एंड बंदर आया, मेरा चश्मा चुरा के लेके चला गया वो। एंड मैं वो ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये लिखा था जाना, इसलिए वो गया भाई। इतने दिन संभल के रखा, लास्ट दिन बंदर भगवान जी ने ले लिए मेरे। एंड उसके बाद बांके बिहारी में हमने दर्शन करे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाई मैं। एंड फिर बांके बिहारी के बाद हम चले गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, क्योंकि आप बांके बिहारी का दर्शन करो एंड उसके गेट से आप निकलो ना, उसके बाद से फिर आपको राधा वल्लभ के दर्शन करके ही बाहर आने होते हैं। एंड आप देखो कितनी भीड़ है। एंड फिर मैंने ये एक भगवान जी की फ़ोटो लेके वापस हम आ गए हमारे होटल, क्योंकि हमारे होटल का चेकआउट का टाइम हो गया था एंड हमारी बस थी शाम को। तो हमने डिसाइड करा कि कोई नहीं, हम चेकआउट करके हम होटल वाले से पूछ के अपना सामान रख लेंगे, फिर हम थोड़ा बहुत जो भी होगा एक्सप्लोर करके एंड देन फिर हम हमारे बस के लिए निकलेंगे। तो ये सब मैं कर रही हूँ पैकिंग। एंड मैंने करा थोड़ा सा बैठ के रेस्ट। एंड मैंने आप अपनी आउटफिट दिखाते हुए आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। एंड उसके बाद से हम निकल गए हमारे होटल को चेकआउट करने के लिए। एंड हमने होटल के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें सामान रखने की परमिशन दी। एंड उसके बाद से हम आ गए राधा दामोदर जी के दर्शन करने। तो हमने करा दर्शन। एंड ये मंदिर ना, मतलब इसमें इस मंदिर में आप जब पूरा घूमोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरे वृंदावन का दर्शन कर लिया। भाई यहाँ पे सब कुछ है। एंड उन्होंने वो लोग कह रहे थे कि जो कि आप इस मंदिर के 4 बार पूरी परिक्रमा लगा लो तो आपको मतलब पूरे 4 धाम का आई थिंक वो फल मिल जाएगा। तो हमने भी करा परिक्रमा। एंड होपफुली मंदिर बंद होने वाला था, तो हमें आरती का वो भी क्या बोलते हैं, आरती देखने को भी मिल गया भगवान जी का। एंड आरती को इतनी पॉजिटिव। एंड अगर आप कहीं जाओ एंड आपको आरती देखने को मिले तो आप प्लीज़ रह के देखा करो उसको फ़ील करा करो, उसकी फ़ीलिंग को एब्ज़ॉर्ब करा करो, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी आती है। एंड उसके बाद से फिर सारे मंदिर बंद हो गए, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम निकल गए, थोड़ी-सी हमने शॉपिंग करी। एंड शॉपिंग करने के बाद हम आ गए वापस से केसी घाट, क्योंकि हम रात में आके देखा था हमने, फिर हमारा था कि चलो दिन में भी देखेंगे। एंड आप देखो कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ व्यू। एंड हमने बोटिंग नहीं करी, क्योंकि मैंने विश्राम घाट पे मथुरा में बोटिंग करी थी, तो मैंने नहीं करी। मेरी तबीयत भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर उसके बाद से मैंने खाए फ्रूट्स। एंड उसके बाद से फिर 4 बजने का टाइम हो गया था, मंदिर खुलने का टाइम सारे। तो हम चले गए थे रंगनाथ जी टेम्पल। वहाँ पे हम टिकट्स लेते हैं। वहाँ पे आपको शीश महल, वाहन महल एंड एक लीला घर आपको देखने को मिलता है। हमने लिया टिकट। एंड ये था शीश महल, जो कि बहुत प्यारा था। एंड उसके बाद से फिर हमने वहाँ पे कई सारे जो छोटे-छोटे पूरे मंदिर भी है। एंड यहाँ पे ये पूरा लेक था एक। उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने वहीं पे वॉमिट वगैरह कर दी, मुझे लग गई ठंडी। एंड फिर ये है वाहन घर, जहाँ पे भगवान जी के सारे वाहन, जितने भी वाहन उन्होंने इस्तेमाल करे अपने सारे अवतार में,
इस रूम में आपको पूरे वही दिखेंगे एंड आप एक बार आप टोटल अलग-अलग टिकट लोगे तो आपको महँगा पड़ेगा, इसलिए आप एक ही टिकट लो जिसमें तीनों जगह आपको घूमने की परमिशन रहती है। ₹20 का पड़ता है पर पर्सन एंड ये था वाहनगढ़। हमने पूरा यहाँ पे देखो आप, इतना प्यारी चीज़ है, अभी देखना वासुदेव जी निकलेंगे भगवान जी का एंड ये है लीला घर। यहाँ पे भगवान जी ने जितनी लीलाएँ करी अपने सारे अवतार में, आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी। गोवर्धन उठाते हुए, रावण वध करते हुए, द्रौपदी का चीरहरण, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेंगी एंड सब कुछ इतना सुंदर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी, तो मैं इसको थोड़ा-सा कम एन्जॉय कर पाई। यहाँ पे गोपिकाएँ रास रचा रही थी एंड यहाँ पे हमारी मीराबाई भगवान जी का, गिरधर जी एंड उसके बाद हम जहाँ हमारा बस आने वाला था एंड वहाँ पे मैंने सूप पिया एंड मैगी खाई एंड फिर मेरी बस आ गई जो कि लेट थी, पूरी 1 घंटे लेट थी एंड उसके बाद मैं बस में बैठी एंड बैठते ही भाई लेट लेट के मैं सो गई एंड डायरेक्ट मैं उठी सुबह, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। ये मैंने सिंगल लिया था कि मैं अपना आराम से सोते हुए घर मैं डायरेक्ट उठी सुबह एंड उसके बाद से मैं उतरी, उसके बाद से मैंने ऑटो करा एंड वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं घर पहुँच गई एंड फिर जाके मैंने रेस्ट करा। बाकी आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।